हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान स्टडीज। आज हम सीखेंगे इंटीजर्स। जी हाँ, इंटीजर्स आप सीखेंगे। और पिछली क्लास में आपने डिविजिबिलिटी पढ़ा था। आप उसी क्लास 6 के सिलेबस के सीबीएसई का जो सिलेबस है उसी सीक्वेंस में आज मैं पढ़ाऊंगा बेटा आपको इंटीजर्स क्या होता है। बेटा इंटीजर्स देखने में आपने पहले इंटीजर्स में इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर आप नंबर लाइन देखेंगे, फिर आप यहाँ पे कंपैरिजन देखेंगे कि इनका कंपैरिजन क्या होता है, इंटीजर्स को कैसे कंपेयर करते हैं, और उसके बाद में फिर उनका कुछ एक दो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटा। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स में आप देखेंगे इंट्रोडक्शन, ए सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। जी हाँ, आपके सामने डेफिनेशन है और इसको मैं वर्बली आपको बता देता हूं कि ए सेट और कॉम्बिनेशन, बेटा पॉजिटिव नंबर्स का और नेगेटिव नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है और जो जीरो का कॉम्बिनेशन होता है, इस सेट को, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं इंटीजर्स। जी हाँ, ये इंटीजर्स होता है और इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। जेड फॉर जाहलेन। ठीक है, जालेन। यस, जो जाहलेन वर्ड है, ठीक है, जो जाहलेन वर्ड है ये जर्मन वर्ड है और ये इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब बेटा आप देखेंगे नंबर लाइन क्या होता है। जी हाँ, तो आपने यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स का कॉम्बिनेशन आपने देखा इसमें डेफिनेशन में, और पॉजिटिव नंबर्स का कॉम्बिनेशन होगा और जीरो का कॉम्बिनेशन होगा। तो आप इसको नंबर लाइन के ऊपर देखेंगे तो बिल्कुल मिड में बिल्कुल बेटा जीरो होता है और जीरो के बाद में अदर लेफ्ट राइट साइड में आपका जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो डेनोट किए जाते हैं, इस पर रखे जाते हैं। और लेफ्ट साइड में आप इसमें देखेंगे तो लेफ्ट साइड में ये आपके क्या नेगेटिव नंबर्स रखे जाते हैं। पॉजिटिव नंबर्स को इनफाइनाइट तक ले जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स को भी इनफाइनाइट तक ले जाएंगे। नंबर लाइन पे कोई लिमिट नहीं है, बट बीच में मिड में जीरो होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन आपका एक नंबर लाइन पे देखने को मिलता है और यही कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाता है? इंटीजर्स। जी बेटा, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कंपैरिजन कैसे करेंगे इनके बीच में कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो आप इसको सिंपली देख सकते हैं, जो नंबर्स जीरो से राइट साइड की तरफ जितने नंबर्स जाते हैं वो सारे बड़े नंबर्स होते हैं, बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और जो नंबर जीरो से लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं वो नंबर सारे छोटे होते जाते हैं और नेगेटिव नंबर की तरफ ये इंटेंड करते हैं। ठीक है, जी हाँ बच्चों। तो अगर आपसे मैं कहूं कि -5 बड़ा है या -2 बड़ा है, तो आप इजीली देख सकते हैं कि -5 -2 में जीरो के नियरेस्ट कौन है, क्लोजेस्ट कौन है। ठीक है, तो जीरो के क्लोजेस्ट -2 है या -5 है, तो -2 जो इधर पास में होगा जीरो। देखो माइनस वाले में जब आप देखेंगे दोनों अगर माइनस के होंगे तो जो जीरो के क्लोजेस्ट होगा वो बड़ा होगा और जो जीरो से फारदेस्ट होगा वो ग्रेटर होगा, वो स्मॉलर होगा। ठीक है, सॉरी, तो जीरो से फारदेस्ट कौन है? 5। ठीक है, -5, और जीरो के क्लोजेस्ट कौन है? -2। तो इसलिए ये ग्रेटर हो गया। ठीक है, दिस इज ग्रेटर, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इस तरह से दिखा देंगे। ठीक है, अब वहीं पे दोनों अगर आपको ये दिख जाए 5 और 2 दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स दिख जाएं, तो आप कैसे, तो इजीली आपको पता ही होगा कि ये वाला ग्रेटर होता है। ठीक है, हाँ, तो ये ग्रेटर होता है। अब जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव के केस में मैंने आपको बता दिया, बट दोनों के डिफरेंट सिंबल है, तब आप कैसे उनको जज करेंगे। जी हाँ, अगर -5 और -2 है, -5 और माइनस का +4 है, अब इन दोनों में कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो आप देखेंगे कि जो नंबर लेफ्ट साइड का होगा वो आपका स्मॉलर होगा और जो नंबर राइट साइड का होगा वो आपका बड़ा होगा। ठीक है, ग्रेटर होगा। जी हाँ, ठीक है, तो आप देखेंगे -5 किधर साइड में है? लेफ्ट साइड में है। ठीक है, और ये राइट साइड में है। ठीक है, तो ये आपका ग्रेटर हो गया। ठीक, आप ऐसे भी देख सकते हैं इनको। ठीक है बेटा,
तो जो नंबर, क्योंकि अब देखो एक तो नेगेटिव और पॉजिटिव में तो सिंपली हम ये देखते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स की कंपैरिजन में बड़े ही होते हैं, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स हमेशा लेफ्ट साइड पे होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स ऑलवेज राइट साइड पे होते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव इंटीजर्स छोटे ही होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स बड़े होते हैं। लेकिन अगर यहां पर ये दे दिया जाए कि माइनस, दोनों ही जब माइनस के होते हैं तो आप देखेंगे 5 -5 और -6। अब ये बताइए, अभी तो देखने को आपको मिलेगा कि 5 जो है वो छोटा है और 6 बड़ा है। तो अब इन दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे जब दोनों में ही नेगेटिव सिंबल लगा हुआ है। तो जब दोनों में नेगेटिव सिंबल हो तो फिर आप फारदेस्ट और क्लोजेस्ट देखेंगे। तो जो देखो यहाँ पे अब -6 मान लो यहाँ पर होगा बेटा, ठीक है, तो क्लोजेस्ट कौन है, 0 के क्लोजेस्ट 5 है। तो जो 0 से जब हम चलना शुरू करेंगे, 0 से चलना शुरू करेंगे नेगेटिव इंटीजर्स की तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में, तो जो नंबर पहले आएगा वो आपका बड़ा होगा और जो नंबर बाद में आएगा वो आपका स्मॉलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, -5 इज ग्रेटर देन -6। यस, ठीक है बेटा। तो आप इनका यूज अब कैसे करेंगे, आपने इनका यूज आप देखेंगे जनरली इनका यूज कहां पर होता है। जब भी हम टेम्परेचर देखते हैं तो टेम्परेचर आप देखते होंगे कि सर्दियों में टेम्परेचर डाउन हो जाता है, 0 से नीचे हो जाता है। ठीक है, और ठंडे इलाकों में 0 से नीचे भी पहुंच जाता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर घटता है, 0 से नीचे भी जाता है। 0 से नीचे जब टेम्परेचर जाता है तो आप देखते होंगे टेम्परेचर -1, -2, -3, -4, -5 डिग्री, इस तरह से आपको डिग्री में देखने को मिलता है टेम्परेचर भी घटता है। ठीक है, और इसको आप बेटा लिफ्ट में जनरली देख सकते हैं कि जब आप लिफ्ट पहले आप 0 पे जाते हैं, ठीक है, ग्राउंड लेवल पर, ठीक, और फिर इसके बाद में आप जब बेसमेंट में उतरते हैं, लिफ्ट आपका बेसमेंट की तरफ जाता है तो आपको -1, -2 और -1, -2, -3 इस तरह से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको माइनस के जो नंबर्स हैं वो आपको पता चल जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे माइनस के नंबरों को सीखते हैं और इसका आपको फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में आपको इसका बहुत यूज मिलता है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में हमें आपको इनके क्वेश्चंस करवाऊंगा। अभी देखिए आप एक एग्जांपल तो आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखेंगे -5 + 2। अब यहाँ पे देखेंगे पहले सिंबल्स का देख लीजिए। प्लस प्लस बेटा क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है बेटा, तो ये सिंबल्स का कॉम्बिनेशन इनके साथ में बनता है, इस तरह से इनका एडिशन किया जाता है। और आप देख सकते हैं जो अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे प्लस 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 हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे आपको एक चीज कॉमन मिल रही होगी कि जब सेम सिंबल है यानी कि ये सेम है और तो पॉजिटिव आएगा आंसर, और जब डिफरेंट होंगे तो आपको नेगेटिव आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। अब आप देखेंगे यहाँ पे -5 और +2 है, तो यहाँ पे दो नंबर आपको देखने को मिलेंगे, ये +2 है और ये -5 है। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर होगा तो क्या सिंबल होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो माइनस होगा। तो यहाँ पे अब आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब आप सब्ट्रैक्ट करने का काम करेंगे, तो 2 से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो या 5 से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो 2 से 5 या 5 से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 3 ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज बैलेंस करनी है, ये चीज कंपेयर करनी होती है, देखना होता है कि इन दोनों में ग्रेटर कौन है। सिंबल्स को हटा करके, इग्नोर करके, तब आप देखो कि कौन बड़ा है। जनरली आप नॉर्मली आप देखेंगे तो 5 बड़ा होता है, 2 छोटा होता है। ठीक है, तो 5 के साथ में अब कौन सा सिंबल लगा है, नेगेटिव, तो आंसर में आपका माइनस आ जाएगा। जी हाँ, अगर ऐसे ही आप नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पे और भी आप देखेंगे यहाँ पे -4 और +6। ठीक है, तो ये तो आप देखेंगे इसमें इसके साथ में प्लस है। ठीक है, और अब आपको देख रहे होंगे आप यहाँ पे एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव को जब ऐड किया जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव को जब ऐड करते हैं तो क्या आता है, नेगेटिव। ठीक है, अब आप यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो 6 से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। अब इन दोनों में कौन बड़ा, 6 बड़ा या 4, तो 6 बड़ा, तो 6 के साथ में कौन सा सिंबल, प्लस, तो आंसर प्लस कौन सा आएगा, प्लस का। जी हाँ, ठीक है, तो ऐसे ही और भी एग्जांपल आपको अभी दिखाता हूं। देखिए बेटा, माइनस का 8
और प्लस का प्लस -2। अब देखेंगे इसमें तो देखो दोनों में बेटा माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 2 कितना हो गया बेटा 10। अब दोनों के साथ में जो सिंबल है वही सिंबल आंसर में भी आ जाएगा, तो माइनस है तो माइनस ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, ओके थैंक यू। नेक्स्ट क्लास बेटा ऐसी ही वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल प्रज्ञान पेज को सब्सक्राइब करें और आपको इसी तरह के वीडियोज आपको मिलते रहेंगे।